आगे टैरिफ प्लान तमाम सी टेलीकॉम कंपनियों ने इतना ज़्यादा कर दिया कि आम आदमी के अब हाथ से खिसकता नजर आ रहा है। अब ये सवाल उठने लगा है कि खाली भारतीय एयरटेल और वोडाफोन और जियो कंपनी ही इस देश में कस्टमरों से पैसा कमाएंगी जो टेलीकॉम सेक्टर्स में अपने का कनेक्शन लिए हुए हैं, या उन उपभोक्ताओं को ही खाली वो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे जो इन कंपनियों से जुड़े हुए हैं। बीएसएनएल जो कि सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, और उस पर सरकार की नज़र इतनी तीखी क्यों नहीं होती कि आज प्राइवेट कंपनियां जब चाहें मनचाहा रेट बना देती हैं। आखिर सरकार की योजनाओं पर क्या होता है? मैं 7 फरवरी 2024 का एक बयान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर दिया था कि उन्होंने कहा था कि बीएसएनएल को तबाह करने की सारी जो कवायद है वो कांग्रेस की तरफ से हुई थी। 10 सालों में कांग्रेस की सत्ता ने बीएसएनएल को पूरी तरह से, टेलीकॉम को पूरी तरह से बेकार कर दिया था, जिसके तहत ये विकास के दौर पर नहीं जा पाई जो सुविधाओं का अभाव था। लेकिन आज का बीएसएनएल काफ़ी आगे निकल चुका है। लेकिन सवाल ये होता है कि टावरों के अभाव में, नेटवर्क के अभाव में क्या ये बीएसएनएल बहुत आगे जा पाया है? सवाल ये भी उठता है कि जहां सरकार ने 2022 में कहा था कि 1 लाख टावर लगेंगे और वो सारे टावर 4G और 5G होंगे, लेकिन आज की अंधाधुंध दौड़ में 20,000 से ज़्यादा टावर लग नहीं पाए। अब हम कैसे 4G और 5G के कनेक्शन आम उपभोक्ता को दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम आम उपभोक्ता को 5G और 4G का कनेक्शन कहाँ से दे पाएंगे। सवालों की इस लीपापोती में इस बात को जाहिर करने की ज़रूरत है कि देश में अगर 2G स्पेक्ट्रम आया, तमाम सी टेलीकॉम इंडस्ट्रियों को ट्राई ने बांटा, तमाम सी टेलीकॉम प्राइवेट इंडस्ट्रियाँ अच्छे खासे पे चल रही हैं, और हमारे टावर बंद हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम के टावर बंद हैं, वो सुविधाएं युक्त नहीं है, खाली कागज़ लेने और देने का मात्र एक साधन बन गया है। तो बीएसएनएल को कैसे आगे लाएंगे कि आम उपभोक्ता उससे जुड़ पाएगा? जहाँ अभी इस ट्राई ने इससे पहले भी एक कहा था कि बीएसएनएल के करीब 1 मिलियन यूजर्स बढ़े हैं। यूजर्स कैसे बढ़ेंगे? अब ये मौका है बढ़ने का कि आखिर इन सार्वजनिक उपक्रम पर सरकार पैसा क्यों नहीं खर्च करती? क्यों खाली बजट यानी 90,000 करोड़ का घाटा दिखाया गया कि 90,000 करोड़ का घाटा हुआ बीएसएनएल को, और 90,000 अगर 44,000 करोड़ का अब बेल आउट पैकेज मिल जाता तो शायद बीएसएनएल की स्थिति दुरुस्त हो जाती। लेकिन इस पर सरकार ने बेल आउट पैकेज देने की कोशिश नहीं की। आखिर बीएसएनएल को कब सही प्लेटफॉर्म पर लाएगी सरकार? ये सारे सवाल पर आपको मैं जवाब अगले वीडियो में दूंगा।